Hi everyone, welcome to our channel मेहरदार टेल्स। मेहर की कहानी, मेहर के मम्मा की जुबानी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और ढेर सारा लव एंड सपोर्ट कीजिएगा मेहर को। अगर आपको सच में मेहर अच्छे लगते हैं, मेहर की एक्टिविटीज अच्छी लगती है, हमारा मेहर के साथ जो बॉन्डिंग है, उसकी कुछ कुछ ग्लिम्पसेस हम आपको दिखाते रहते हैं, उसके बारे में जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा। और अगर कोई फीडबैक हमें देना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। तो जैसा कि कल हम बता रहे थे, आप लोग को पता होगा कि कल 2 गाड़ी में आग लग गई थी हमारी सोसाइटी में, बट थैंक गॉड किसी भी जान की नुकसान नहीं हुई थी। बस गाड़ियों का ही नुकसान हुआ था और इंजन उसमें से भी बच गया था। बाकी सभी लोगों ने अपने अपने गाड़ी को जल्दी जल्दी निकल के सोसाइटी से बाहर लेके चले गए थे और रोड पे लगा दी थी तब तक के लिए। थैंक यू वेरी मच, वी विल सी नेक्स्ट। जैसा कि आप लोग भी जानते हैं कि हमारे हर रोज की शुरुआत सुबह को फूलों के साथ, पौधों के साथ और पत्तियों के साथ ही होती है। बालकनी में हम हर दिन मेहर को सुबह-सुबह लेके जाते हैं और वो सुबह-सुबह, जैसे कि आपको पता ही होगा, न्यूबॉर्न बेबी के घर में क्या ही होता है। तो एक बड़ी-सी एक टोकरी टाइप की ये है, जिसमें बहुत सारे पेन लगे हुए हैं और इसमें इसके बहुत सारे कपड़े, छोटे-छोटे कपड़े सारे एक साथ आ जाते हैं। इससे जगह स्पेस की भी जो कमी होती है वो पूरी हो जाती है और जल्दी से कपड़े भी सूख जाते हैं। इसको अगर आगे की तरफ लगा देते हैं हम लोग तो वो चीज़ आपको दिखता होगा हमारे हर व्लॉग्स में भी, हर वीडियोज़ में लगभग दिख ही जाता होगा। और नॉर्मल जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली के घर में होता है, वही हमारे भी घर में होता है। हमारे भी घर में टूथपेस्ट को लास्ट तक बेलन से निकाल के, इनफैक्ट टूथपेस्ट के लास्ट के पार्ट को काट करके उसमें जो बचा होता है तो वो उसको भी 2 दिन चला लिया जाता है। जो नॉर्मल फैमिलीज के यहाँ होता है, कॉमन लोअर मिडिल क्लास फैमिली की कॉमन चीजें, वो सब कुछ हमारे घर भी वैसे ही होती है जैसे आपके घर में होता है। रोज सुबह की तरह पापा मोहर को फिर टहला रहे थे। टहलाते टहलाते उसको कुछ पाठ करवाते हैं, कुछ भजन करते हैं उसके साथ। आज तो कबीर का दोहा भी उन्होंने पूरा सुनाया उसको। मेहर के पापा को बहुत सारी चीजें याद रहती हैं, कुछ संस्कृत के श्लोक भी सुनाते हैं और थोड़ा सा काशी विश्वनाथ जी पे ज्यादा भरोसा है तो उसका तो प्रार्थना हर दिन सुबह शाम मेहर के साथ जरूर वो करते हैं, ताकि मेहर को भी काशी विश्वनाथ जी की ब्लेसिंग्स हमेशा मिलती रहे और मेहर भी हमेशा ब्लेस्ड रहे और हमारे ऑडियंस भी हमेशा ही ब्लेस्ड रहे। उनकी सारी विशेष और जो भी उनकी दिल की इच्छा हो, मनोकामना हो, ईश्वर और भगवान जिसके जो भी आराध्य हो वो जरूर उनको पूरा करे। जो भी सुप्रीम पावर, सुप्रीम एनर्जी जो उस पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाले हैं, वो सब हमें सारी खुशियाँ, सारी सुख समृद्धि, हर चीज़ खुशी, सब कुछ प्रोवाइड करे। लव, लाफ्टर, हैप्पीनेस, एवरीथिंग वॉट एवर वी बिल्ट फॉर। तो इस तरीके से कुछ दोपहर को कुछ ऐसा कर रहे थे। दोपहर नहीं, सुबह की ही बात है, तो ये वीडियोज़ में दिख रहा है। मेहर के पापा भी उसको बहुत सारा लाड़ प्यार कर रहे हैं और चूँकि आज दोनों ने सेम सेम पहन रखा है। क्या कर रहे हैं इसके पापा, जानबूझ के मुझे लगता है कि ये सुबह को जो पहनते हैं मेहर, उससे कुछ मिलता जुलता या मैचिंग कलर मेहर के पापा भी पहन लेते हैं और बाद में कहते हैं अरे ये तो को अचानक से क्या हो गया। और हर दिन हाथी और चींटी की कहानी ज़रूर सुनाते हैं। आप बताइएगा, आप अपने न्यूबॉर्न बेबी को कौन सी स्टोरी सुनाते हैं? क्या आप अपने न्यूबॉर्न को हाथी और चींटी की कहानी सुनाते हैं या फिर कोई और कहानी सुनाते हैं? अगर कोई और कहानी सुनाते हैं तो वो भी हमें ज़रूर बताइएगा। एक और कहानी हम लोग सुनाते हैं, मेरे घर में वो बहुत ज़्यादा चलता था। मेरी दादी वो हम लोगों को हमेशा सुनाया करती थी, लुटकुनमा की कहानी। कभी किसी दिन मैं ज़रूर सुनाऊँगी आप लोगों को, अगर आप लोग सुनना चाहेंगे तो। अगर आप लोग सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में यस लिखेंगे और कहेंगे कि हाँ, हम लुटकुनमा की कहानी सुनना चाहते हैं। ये लुटकुनमा का जो कैरेक्टर है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग सा कैरेक्टर है। जैसे कि सुनने में साउंड करता है, कुछ लगता है कुछ अजीब सा, मतलब कुछ इस कैरेक्टर से, इस नाम से ही बड़ा अजीब सा लगाव है हम लोगों को। खैर, सबके, मुझे लगता है हर एक के घर में कुछ कहानी होती है जो मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आती रहती है और वो अपने बच्चे को, फिर अपने बच्चे को, फिर अपने बच्चे को ऐसे ऐसे करके सुनाते रहते हैं। तो ऐसा चलता रहता है। और मेहर के पापा ने कुछ पोजेस खींचे, कुछ फ़ोटोज़ क्लिक की, लेकिन पता नहीं क्यों फ़ोटो मुझसे सही से आ नहीं रहे थे। लेकिन फिर भी हमने कोशिश की, चलो कोई बात नहीं है, ऑडियंस को हम हर चीज़ फ़िल्टर्ड या हर चीज़ अच्छे तरीके से नहीं दिखाना चाहते। जो रॉ है, जो रियल है, विदाउट फ़िल्टर का लगा, जो हम अपनी ज़िंदगी में करते हैं, जैसे जीते हैं, उसी की कुछ झलकें हम आपके साथ शेयर करते हैं।
कल की एक इंटरेस्टिंग बात मैं ये बताना चाहूँगी कि अभी भी कहते हैं ना इंसानियत, वो आज भी ज़िंदा है। कैसे ज़िंदा है इसके कुछ एग्जांपल कल हमें देखने को मिले। जब सोसाइटी के अंदर एक कार में आग लगी, तो चूँकि फायर ब्रिगेड या फिर पुलिस वाले भी तुरंत तो नहीं आते, थोड़ा तो टाइम लगता है, लेकिन तब तक सोसाइटी के हर एक घर से बाल्टी मग लेके जिसको जितना हो पाया वो अपने सक्षमता के अनुसार उतनी पानी उठा के लेके आ रहे हैं और जल्दी जल्दी आग के ऊपर डाले जा रहे हैं ताकि वो ज़्यादा ना फैले या अगल बगल के और कार में धीरे धीरे तो घर में भी लग सकती थी। और ऐसी स्थिति हो गई थी क्योंकि वो पूरा मुझे लगता है कि टैंक वैंक ज़्यादा ही फुल होगा। जो भी टेक्निकल वजह थी वो तो अभी तक पता नहीं चल पाया, लेकिन हाँ किसी भी जान की नुकसान नहीं हुई। थोड़ा सा डैमेज ज़रूर हुआ जिसका, तो उसका हमें बहुत दुख हुआ, सबको बहुत दुख हुआ। लेकिन पूरी सोसाइटी ने इसके लिए जो एकता और जो एक रूपता दिखाई, उसके लिए सही में इंसानियत पे, भगवान पे, ईश्वर पे हमारा विश्वास बढ़ता चला जा रहा है। देखिए ऐसा हो जाता है ना कि सुख में तो सभी काम आते हैं, लेकिन जो दुख की घड़ी में जो प्रॉम्प्ट एक्टिविटी जो उस टाइम में लेना चाहिए, जो प्रॉम्प्ट एक्शन लेना चाहिए उस टाइम पे वो एक्शन अगर आप ले पाते हैं तो जो भी आने वाली घटना की जो लॉसेस है जो उसको आप कम कर पाते हैं। प्रोएक्टिव अप्रोच कह लीजिए या फिर उसको ये कह लीजिए कि प्रोएक्टिवली आप एक्शन, किसी घटना के दौरान जो आप एक्शन लिए तो वो चीज़ थोड़ा ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और ये मैं कुछ अकेले फ़ोटोज़ ले रही थी। फिर शाम को थोड़ी सी ये जब संध्या आरती के टाइम की है, भगवान की पूजा करते हुए, तो सोचा कुछ फ़ोटोज़ ले लूँ ताकि आपको दिखा सकूँ कि आप कैसे कर रहे हैं। क्योंकि हमारे यहाँ ये चैती दुर्गा पूजा का कुछ स्पेशल नहीं होता है, जो नॉर्मल रूटीन होता है हम लोग वही वैसे ही फॉलो करते हैं। ऐसा मुझे लगता है जो न्यूबॉर्न बेबी आपके भी घर में होंगे तो आपके भी घर में यही होता होगा। आज ढेर सारी सब्जी मेहर के पापा लेके आए थे, तो वो सब मेहर की दादी माँ पूरा वो अरेंज कर रही थी और मैं सारा उसके कपड़े सरिया रही थी और कुछ कपड़े जो नए थे उसको आयरन कर रही थी। हाँ कभी कभी होता है मैं खुद के कपड़े तो बिना आयरन करे भी ऐसे ही फ़ोल्ड करके थोड़ा सा हाथ से सही करके भी पहन लेती हूँ, लेकिन मेहर के लिए मैं थोड़ा ज़्यादा ही कॉन्शियस रहती हूँ। और तो उसको लगता है कि नहीं, अगर मेहर की बात है तो फिर मैं उसके कपड़े ज़रूर आयरन करती हूँ। इसके पापा भी इसको देख कर के बोल रहे थे कि अच्छा ऐसा कैसे हो गया, पहले तो तुम ऐसा नहीं करती थी। लेकिन ठीक है ना, जो चीज़ हम नहीं करते हैं लेकिन अपने बच्चों के लिए ही तो सब कुछ करते हैं ना, अपने लिए तो नहीं ही करते हैं।